नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शास्त्री चौक जनपद बस्ती में किया जा रहा है। और इस ठंड में, जब ठंड का मौसम है और जब पूरे शहरवासी, पूरे देश के लोग, पूरे बस्ती जनपद के लोग घरों में सोए हुए हैं, तो कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे जो है इनकी क्या मांग है और क्यों इतनी ठंड में जो है यहाँ खुले आसमान के नीचे ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या कारण है। नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना परिचय दें। जी, मैं आरके जिलाध्यक्ष भारत मुस्लिम मोर्चा जनपद बस्ती। जी सर, क्यों आप लोग मतलब धरना दे रहे हैं, क्या कारण किसी है? ने क्या खूब कहा, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूढ़ों ने बगावत कर ली है, नादान न समा बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, हम परवाने हैं मौसमा, मरने को किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले माननीय राम सुमेर यादव जी के नेतृत्व में हम लोग 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं। जो बैनर में आप लोग सीधे देख सकते हैं, इसमें जो 12 मुद्दे शामिल किए गए हैं, बड़े जिन्यून मुद्दे हैं। जो यदि ऐसा बनाया जाए तो गरीब तबका जो है उसको रोजगार भी मिल सकता है और इसकी जो गरीबी हो दूर भी हो सकती है। तो यानी कि जो सरकारी कार्य है वो आम जनमानस को जो है उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। फायदा मिल पाता तो आज हम लोग, अभी आपने ही बताया कि इस कड़कड़ाती ठंड में हम लोगों को बैठने की जरूरत नहीं। देखिए मच्छर उड़ रहे हैं, ये जो 4 दिन ऐसे बैठे रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, डेंगू पड़ जाएंगे। और इतनी कड़कड़ाई रात में, पूरी रात आप देख सकते हैं मच्छरदानी लगा करके, ऐसे लगा करके बार बार ऐसे हाथ करना पड़ रहा है। अब अगल बगल गंदगी देख लीजिए किस तरीके से यहाँ व्यवस्था बनी हुई है। यदि समस्या का समाधान होता तो हम लोग भी रजाई और कमरे में रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ आकर के हम लोग इस पेड़ के नीचे बैठ करके, खुले में बैठ करके अपनी जीवन जिंदगी जवानी दांव पे लगा करके यहाँ बैठने का काम ना करते, कि यहाँ बैठने का काम करते और यहाँ भोजन करने का काम करते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस समय जो है वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। वो दूसरे प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो है 1 नंबर का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में जो है वो विकास में 1 नंबर पे है। क्या कहेंगे? योगी जी कभी झूठे नहीं बोलते, वो जो बात बता रहे हैं वो सही बात बता रहे हैं, बस उसमें से कहीं से शब्द फिसल गया होगा। 1 नंबर पे किसके लिए है? घोटालेबाजों के लिए है, भ्रष्टाचार के लिए है, बहन बेटियों के आबरू लूटने के लिए है, हत्या को लेकर के लिए है। अभी तो आप लोग देखे होंगे कि दुश्मन की केवल हत्या कर देता। इस विगत में 10 दिन में तमाम ऐसी घटनाएं बताऊंगा कि वो अपने पूरे फैमिली को मार करके खत्म कर दे रहा है। ये अपराधी जनपद बस्ती में देखने को, यानी अब तक तो दुश्मन को मारने का काम करता था। इन्होंने ऐसा नफरत का बीज दिया, ऐसा माहौल इस कानून में व्यवस्था का बनाया कि परिवार ही अपने परिवार का पूरा गला घोट करके और खुद आत्महत्या करने को मजबूर हो जा रहा है। वो कहते हैं, वो उत्तम कहते हैं ना, ये इसलिए उन्होंने उत्तम बनाया हो। जो जैसा होता है वो ऐसा समाज में स्थापित करने का काम करता हूँ और यही देश में हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठने का काम कर रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश आपराधिक मामलों में उत्तम प्रदेश बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बन गया। वो कहा करते हैं ना हमेशा कि हमारे डर से गुंडे माफिया देश छोड़ करके भाग गए हैं, भ्रष्टाचारियों को खैर नहीं है। वो सही बात कहते हैं। आज जो गुंडागर्दी सारे सब कुछ देखने को मिल रहा है, ये उन्हीं के लोग कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कहते। जब सारे लोग भाग गए हैं तो यहाँ जो घटनाएं घट रही है, जो भ्रष्टाचार हो, जो महा घोटाला हो रहा है, जो रोज रेप, हत्याएं, बलात्कार, लूट खसोट हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं? उन्हीं के लोग तब कर रहे हैं जब सारे अपराधी छोड़ करके भाग गए। नए अपराधी जो थे वो जन्म ले रहे हैं। वो कहते हैं हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, बुलडोजर चलवा देंगे। हाँ सही, बुलडोजर किनके ऊपर चलाया जा रहा है? जो इस देश का मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी है, उसके ऊपर चलाए जाने का काम हो रहा है। और किसके ऊपर वो चलवा सकते हैं? जो गरीब है, असहाय है, जिसके पास कुछ नहीं है, आवेश में बस उन्हीं के ऊपर जैसे प्रतिशोध वाला मामला हो, वो वही इनका मामला हो रहा है। तमाम ऐसे का, आप बृजभूषण शरण सिंह को ले लीजिए, कुलदीप सेंगर को ले लीजिए,
कितने ऐसे नाम मैं बताऊं जो भाजपा में तमाम भ्रष्ट अपराधी बचे हुए हैं। इनको तो सबसे पहले जो बुलडोजर अपने ही घर पे चलवा लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। ये खुदे बहुत सारे मुकदमे में वांछित थे, तमाम मुकदमे इन्होंने स्वतः वापस कर लिया, इनको खुदे कर लेना चाहिए था। यानी कि वो जो है अपने पक्ष के लोगों का बचाव करके दूसरे पक्ष के ऊपर जो है बुलडोजर चलवा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है इस देश में। हाँ, देखा जाए तो आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तहत बस्ती में धरना दे रहे हैं। बिहार में अभी कल का जो मामला है, बिहार में एम्स का उद्घाटन था, जिसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और वहाँ के जो सीएम हैं नीतीश कुमार, वो बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूते हैं, जिससे पिछड़े समाज में काफी आक्रोश है। क्या कहेंगे? देखिए, वो अभी तो ऐसी घटना सुनने में नहीं आया मेरे संज्ञान में जो भी आप मामला बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस धरने को लेकर के इस बैठे हुए हैं, अगर ये ज़्यादातर इस संदर्भ में बात किया जाए तो अच्छा होगा, जिससे यहाँ की जनता को पता चले कि हमारे लोगों के लिए हम लोग आज घर में निकले हुए हैं, तो हम लोग ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं निकले हुए हैं। हमारा जो मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी समाज हो, ये जो हम लोग 12 सूत्रीय मांग इसमें डाले हुए हैं, ये इससे लाभान्वित हो सके, वो अधिक से अधिक जाने कि हाँ ये हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो ऊपर की राजनीति है, जो ज्यादातर इसी की बात हो। आज हम लोग तीसरा दिन धरना प्रदर्शन का है, लेकिन शर्मनाक इस बस्ती जनपद के भ्रष्ट अधिकारी भी मिले हुए हैं, उनके साथ अच्छे अधिकारी का भी नाम खराब हो रहा है। 3 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी ये सुध लेने नहीं आया कि ये लोग किस हाल में रह रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। और इतनी कड़काई ठंड में भी आपने दिखाया, मच्छर काट रहे हैं, सामने कचरा भरा पड़ा हुआ है, वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। सुबह और रात में कोहरा खूब जबरदस्त हो जाता है। अगर कुछ हो जाता है इनके साथ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों और इसके साथ जो अच्छे अधिकारी बचे हुए हैं, कम से कम इन लोगों को सुध लेना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हाँ, तो ऐसा भी सुनने में आता है कि जो ग्राम पंचायत का कार्यभार होता है, उसमें सारे अधिकारियों का कमीशन सेट होता है, जिसके वजह से जो है आम जनमानस तक सरकारी कार्यों का जो है लाभ नहीं पहुंच पाता है। ऐसा सुनने में नहीं आता, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तभी तो क्या नाम है हम लोगों को बैठना पड़ रहा है। आप देखे होंगे जब कोई अधिकारी किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो कहता है अरे करने दो, बेचारा थक हार करके बैठ जाता। वो भी न्याय कानून और लोकतंत्र का जो भरोसा बना होता है उससे वो बैठ जाता। वो जानता है कि हम अधिकारी कर्मचारियों का कुछ नहीं कर पाएंगे। यही वजह है जो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर यहाँ फैला हुआ है। मान ले रहे हैं कि ईवीएम से बनी सरकार को जानती है कि हमें जनता चुनाव नहीं जितवा रही है, तो ना बात सुने अलग बात है, लेकिन कम से कम अधिकारी कर्मचारियों को तो बात सुननी चाहिए। ये तो ईवीएम से चुन करके नहीं आए हुए हैं, ये तो पढ़ करके आए हुई है। इनको जो व्यवस्था लोकतंत्र संवैधानिक अधिकार मिला हुआ, कानून को पालन करने और खुद करवाने और करने के लिए मिला हुआ है, तो इन लोगों को तो ईमानदारी के साथ काम करना होता है। लेकिन जनपद बस्ती का ये जो माहौल देखने को मिल रहा है कि 3 दिन से हमारे लोग हम लोग साथ में बैठे हुए हैं और किसी अधिकारी का सुध न लेना, ऐसा लगता है जैसे शासन प्रशासन के सारे लोग एक के चट्टे बट्टे के थैले के हैं। ये उनके घर घराने से आ गए हों, ये डिग्री लेकर के ना आए हो, जैसे घूस दे करके इनको डिग्री मिली हुई हो, कोई घोटाला करने और करवाने को लेकर के मिली हुई हो। ये बड़ी शर्मनाक जनपद बस्ती का ये जो अनिश्चितकाल धरना में 3 दिन बैठे हुए हैं, कोई सुध लेना है, बड़ी शर्मनाक घटना है। तो आप देख सकते हैं कि जो जनता की भलाई के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग जो है इनकी सुध नहीं ले रहे हैं। खुले आसमान के नीचे जो है अपना जीवन दांव पे लगाकर ये बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो अपने सभाओं में कहा करते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तम है वो भ्रष्टाचार के मामले में उत्तम है। जैसा कि आप लगातार सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रोज जो है इस देश के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब यानी कि मूल निवासी बहुजन समाज के साथ जो है लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। और जो सरकारी कार्य है वो सिर्फ जो है कागजों में मेंटेन हो रहे हैं, जिसके वजह से ये साथी आज खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं। और तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।